हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ समुच्चयों का प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और उनके वेन आरेख द्वारा समुच्चयों का निरूपण किस तरह से करते हैं। आइए सीखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जय। देखिए, समुच्चयों का प्रतिच्छेद, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को लिख रखा है। यदि ए और बी दो सेट हैं, ए और बी के कॉमन मेंबरों के सेट को ए और बी का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद सेट कहलाता है। इसे हम ए इंटरसेक्शन बी से डिफाइन करते हैं। यानी मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूंगा कि ए और बी में, जैसे ए में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो बी में भी हैं, ठीक है, और बी के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ए में भी है, यानी दोनों में कॉमन वाली स्थिति को हम इंटरसेक्शन से जानते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ए बराबर है 1,2,3 एंड बी बराबर है 2,3। अब यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी है वो है हमारा 2,3, जो अवयव है वो ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि वे अवयव जो दोनों में हैं वो हमारे ए इंटरसेक्शन बी है। आपको समझ में आया? अब हम इसको वेन डायग्राम पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे देखते हैं, वो चीज समझने वाली है। उस चीज को आप समझिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा, ए और बी के वे कॉमन मेंबर, ए और बी के वे कॉमन मेंबर का सेट जो ए और बी का प्रतिच्छेद है, सर्वनिष्ठ कहलाता है। उभयनिष्ठ, कॉमन, कई एक नाम है, इसे इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम इसके हम करते हैं, वेन आरेख जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम में जैसे देखिए 3 आकृति हम वेन आरेख में ए इंटरसेक्शन बी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। इसकी कंडीशन क्या है, देखो। जैसे मैंने आपके सामने ये एक आयत बनाया, एक ये यूनियन है, एक सर्किल ये बैठा एक सेट का, दूसरा सर्किल ये बैठा ए सेट का। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, आप समझ रहे होंगे कि ए और बी ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि ए का अवयव अलग, ए के मेंबर्स अलग हैं और बी के मेंबर्स अलग हैं। यानी इस बैंड आरेख के अंदर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो ए और बी में मैच करता हो। तो मैं यहां लिख दूंगा, जब ए व बी में कोई मेंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? सेकंड डायग्राम उठाते हैं हम। देखो, अब एक सर्किल बनाया, इसके अंदर एक सर्किल और बनाया, ठीक है। इसका नाम ए रखा और इसका नाम बी रखा, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन क्या है वो समझिए। यहां प्रेजेंट क्या कर रहा है कि यहां प्रेजेंट ये कर रहा है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक मेंबर बी में हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक मेंबर बी में हो, लेकिन बी का कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो ए में ना हो। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है हमारे प्रॉपर सबसेट की। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? इसे हम प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? बी प्रॉपर सबसेट ए, लेकिन बी का एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। ए में तो सारे अवयव हैं, बी के भी हैं, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, ठीक है। अब तीसरा हम इसका डायग्राम लेके चलते हैं। आपको 2 डायग्राम समझ में आ गए। तीसरा डायग्राम लेके चलते हैं। ये
ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को प्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन। क्योंकि कोई अवयव ऐसे हैं जो आपके जो इसमें कुछ अवयव बी के ए में हैं और ए के बी में हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर जो मेंबर हैं थर्ड डायग्राम में वेन आरेख के, यहां पर सेट ए तथा सेट बी में कुछ मेंबर उभयनिष्ठ या कॉमन है। ठीक है, आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अब इसको करते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, वो देखो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको यहाँ बता ही दिया, एक एग्जाम्पल और देख लो। वैसे सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं एक एक टॉपिक ही बताऊंगा जिससे आप आराम से सीख सको। यहाँ पर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। कैपिटल ए बराबर ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 5 7 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, बी बराबर 0, 2 4 5 6 7 8 और 10। अब यह देखिए कौन से मैच कर रहे हैं, दोनों में कौन से हैं, ए का बी में और बी का ए में, ऐसे कौन से अवयव हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन से हैं, एक हमारा 2 मिल रहा है, फिर उसके बाद हमें 5 मिल रहा है, फिर उसके बाद हमें 7 मिल रहा है और उसके बाद 8। ये आपके उभयनिष्ठ अवयव हैं। ठीक है, और कोई अवयव ऐसा है नहीं जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी से पढ़ते हैं। ठीक है, और तो कोई ऐसा है नहीं। एक और देख लेते हैं। देखिए एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो आपको पता है ना, एक प्राकृतिक संख्या है। और जो 0 लेस एक्स लेस देन 3, ये कह रही है। इसका मतलब क्या है, ये कह रही है x का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही है, इन्होंने ये लिख दिया। और b का और है x जेड x एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें भी यही बात कह रहे हैं। ठीक है, और ये हमें दे रहे हैं और 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। तो पहले तो इस चीज को समझो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं ये। ठीक है, ये आ गया। अब इसको जरा समझो कि यहां पर लिखा क्या है। यहां पर लिखा है, मैं यहाँ स्पष्ट लिख दे रहा हूं, x ग्रेटर 0 x लेस देन 3। ये तो एक ही बात है। ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आप इस तरीके से इसको सावधानी से लिख लें। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, a बराबर 0 से बड़ा और 3 से छोटा। क्या होगा 0 से बड़ा, 1 2। ठीक है, 1,2। ठीक, ये आ गया 1,2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब b में क्या कह रहा है, b में कह रहा है x ग्रेटर इक्वल 1 x लेस देन इक्वल 4। b का समझ में आ रहा है, समझ। अब b में क्या कह रहा है, 1 या 1 से बड़ा, 1 लिखो भाई, 4 या 4 से छोटा, 2 3 4। अब इसका क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b बराबर, क्या कॉमन है, 1,2। बात समझ में आई।
आंखों, ठीक है। एक और देख लो, बहुत अच्छा है। चौथा, ए बराबर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक ही है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत, क्या हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या है और एक समप्राकृत संख्या है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट। और बी में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की जो बात है वो आपका ये बन जाए, ठीक है। ये एक प्राकृत संख्या, एक फंक्शन है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।